ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तनाज़े के बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की अपने सेक्रेटरी को तब्दील करने की सिफारिश। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। वक़ार अहमद की खिदमात वापस ली जाएं। 22 ग्रेड की अफसर हुमैरा अहमद को बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया जाए। खत का बतन। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से किया गया ट्वीट गैर मुनासिब था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने कहा, सदर रियासत के सरबराह है, उनके पास आईनी रास्ता मौजूद था। आर्टिकल 75 के तहत वो बिल्स को वापस भेज देते। ये क्या बात हुई? वो दस्तखत भी नहीं करना चाहते, कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ ये क्वेश्चन ऑफ लॉ से ज्यादा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मामला है। सदर को सेनेट की कमेटी के रूबरू पेश होना चाहिए। इस कमेटी को तहकीकात करनी चाहिए कि हकाइक क्या है। अगर ये बात साबित होती है कि सदर ने गलत बयानी की है तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू हो सकती है। जनावाला वाक़े का किसी मजहब और ना ही किसी दीन से ताल्लुक है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जनावाला में मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती के मौका पर तकरीब से खिताब। कहा, सानिया जनावाला हमारे समाज में मौजूद मर्ज की निशानदेही करता है। मिलिट्री लीडरशिप ने यकीन दिलाया कि अक़लियतों के हुकूक पर समझौता नहीं होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि आने वाले वक्त किसी के कंट्रोल में नहीं है। यकीन दिलाता हूँ अक़लियतों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। कोई भी मुआशरा अदल इंसाफ के बगैर कायम नहीं रह सकता। दुश्मन कान खोल कर सुन ले, हम तमाम चीज़ों को बखूबी समझते हैं। अनवारुल हक ने गिरजाघर का भी दौरा किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में पहली खुसूसी अदालत कायम। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के पहले मुलजिम वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी खुसूसी अदालत में पेश। अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। वकील FIA की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के इजाफी चार्ज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंपा गया। जज अबू हलसनात ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की इन कैमरा समाअत की। खुसूसी अदालत के जज अबू हलसनात का गैर मुतल्लिका अफराद को कमरा अदालत से निकल जाने का हुक्म। कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, गैर मुतल्लिका अफराद बाहर चले जाएं। PTI के जूनियर वकला को भी कमरा अदालत से निकाल दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तस्दीक की है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर में सिर्फ एक ही अदालत कायम की गई। सबसे पावरफुल पीस ऑफ ओपिनियन came from General Bajwa, जबकि उन्होंने खुद कहा कि there was no such thing as Dawn leaks. It's confirmation and affirmation has come from the former chief of the army staff. डॉन लीक्स पर सबसे अहम बात जनरल बाजवा ने की। तारिक फातमी की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा ने कहा, डॉन लीक्स हकीकत नहीं थी, डॉन लीक्स कोई साजिश नहीं। साबिक आर्मी चीफ तस्दीक कर चुके हैं, जिन्होंने इल्जाम लगाया वो खुद तस्दीक कर चुके। साइफर इंतहाई हसास दस्तावेज थी जिस तक रसाई सिर्फ चंद अफराद तक थी। साइफर इंतहाई राजदारी का मुतकाजी था। जलसा तो दूर, साइफर को ऑफिस से बाहर भी नहीं जाना चाहिए था। इंडिया ने ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो उन्हें भी संजीदगी दिखाना होगी। तारिक फातमी का नवाज शरीफ की वापसी या सदर मुमलिकत के बयान पर जवाब देने से गुरेज। अदालत कई मामलात में उलझी है, इसे मौशी मसाइल में ना उलझाएं। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आईनी हद से ज्यादा कर्जे लेने से मुतालिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि आपका केस ये है कि डेट लिमिटेशन एक्ट 2005 पर अमल दरामद नहीं किया गया। जस्टिस अतर मिनला ने रिमार्क्स दिए कि एक्ट पर अमल दरामद के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए। मुल्क शदीद मौशी मुश्किलात से दो चार है, आपने जो तजावीज़ देनी है वो वफाकी हुकूमत को दे। सुप्रीम कोर्ट को मौशी मसाइल में मत उलझाएं। वफाकी हुकूमत ही मईशत के हवाले से मामलात देखने का मुतल्लिका फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी हद से ज्यादा कर्जे लेने से मुतालिक केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बड़ा रेला विहाड़ी पहुंच गया। एर सलमान के पर पानी का बहाव 1,46,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मजीद दर्जनों देहात जेरियाब।
सैकड़ों आबादियां मलिया में 1.5 लाख आबादी पर मुश्तमिल आबादियां और गांव सैलाब की लपेट में। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब की नजर। सैलाबी पानी से बंद टूट गया। मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इनखला शुरू कर दिया। ओकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी, बहावल नगर, मुल्तान, लुधरा और बहावलपुर के नशेबी इलाके सैलाब की जद में। इंतजामिया हाई अलर्ट। सैलाबजदा इलाकों में सरकारी और निजी तालीमी इदारे अगले 7 रोज के लिए बंद। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतासरा खानदानों में 16 टन मुफ्त राशन भी तकसीम। दरिया जहलम में 23 से 25 अगस्त तक दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। तरक्याती मंसूबों में करप्शन। चौधरी परवेज इलाही जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसी कर दी। 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। आइंदा समात पर नैब से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। जाती मॉलेज और घर का खाना फराहम करने की परवेज इलाही की दरख्वास्त मंजूर। दौरान समात परवेज इलाही ने कहा, मेरे घुटनों में तकलीफ है, आप मेहरबानी करें, जो ये कहते हैं वो करते नहीं। फैमिली के साथ हफ्ते में एक मुलाकात करवाई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। चौधरी परवेज इलाही को तमाम मुकदमात में जमानत देने का फैसला बहाल। जस्टिस वहीद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। परवेज इलाही के खिलाफ सरकारी ठेकों में करप्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक बतौर वज़ीर आला खास मकासद के लिए शरीक मुल्जिमान से मिलकर गुजरात के लिए 116 स्कीमें मंजूर करवाएं। परवेज इलाही ने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल भी किया। ठेके मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए। फ्रंट मैन के जरिए रिश्वत किकबैक्स लिए। गुजरात में गैर जरूरी तौर पर दर्जनों स्कीमें शुरू करवाएं। नैब रिपोर्ट के मुताबिक स्कीमों के लिए एडवांस फंड्स जारी करना परवेज इलाही की बदनीयती थी। सदर पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस करार। शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ईमान मजारी पर इल्जाम क्या है? एटीसी के जज अबू हसनात का इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर ने बताया, रियासत मुखालफत नारे और तकारीर की गई। ईमान मजारी से सबूत बरामद करने फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराना है। शरीक मुल्जिमान तक भी पहुंचना है। ईमान मजारी के वकील की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। कहा, पुलिस को 2 दिन से कुछ नहीं मिला। हल्काबंदियों के दौरान यकसा आबादी वाले इंतखाबी हलकों की तश्कील यकीनी बनाई जाए। फाफिन की इंतखाबी हलकों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को तजावीज़। कहा, इलेक्शन रूल्स 2017 के सेक्शन 12 और 13 में जरूरी तरामीम की जाए। हल्काबंदियों से मुतालिक समातें इस्लामाबाद की बजाय सूबों में होनी चाहिए। फाफिन के मुताबिक गुज़िश्ता हल्काबंदी में कौमी असम्बली के 82 और सूबाई असम्बलीज के 88 हलकों में 10% से ज्यादा आबादी का फर्क था। नवे रोज में इंतखाब आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन आइन शिकनी कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को दरख्वास्त के फैसले तक मुअत्तल किया जाए। अदालत इलेक्शन कमीशन को नवे रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, इदारा शुमारियात समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी जाती हैसियत में तलब। इलेक्शन कमीशन ने केसेस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच मेंबर सिंध की सरबराही में केस की समाअत करेगा। जिन्ना हाउस हमला केस में साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 11 दिन की तौसी। पुलिस ने उमर सरफराज चीमा को तबीयत की खराबी के बायस व्हील चेयर पर पेश किया। इकरा यूनिवर्सिटी हिरासानी केस। डायरेक्टर इकरा यूनिवर्सिटी रिजवान बारी के खिलाफ मजीद इंकशाफात। रिजवान बारी 70 से ज्यादा तलबात को हिरासा कर रहा था। FIA के तहकीकात के मुताबिक रिजवान बारी लड़कियों के नाम पर सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर दूसरी लड़कियों को गुमराह करता रहा। मुतादिद लड़कियां ब्लैकमेलिंग का सामना न कर सकी और तालीम अधूरी छोड़ गईं।
भारतीय फौज की LOC पर सीज फायर मुआहदे की फिर खिलाफ वर्जी। निकाल सेक्टर के गांव ओली में भारतीय फौज की घास काटते शहरी पर फायरिंग, 60 साल गयास नामी शहरी शहीद। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स 48,000 की हद गंवा बैठा, 750 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, डॉलर के कदर में ₹1.35 का इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर ₹297.13 पर बंद। पीपल्स पार्टी इख्तियारात का रोना नहीं रोती, अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची के 3 अहम मंसूबों पर 2.1 अरब रुपए की लागत आई। 2 माह में मजीद तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करेंगे। हम संजीदगी से काम करते हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी आवाम में मकबूल है। मेयर कराची और डिप्टी मेयर का मोटरसाइकिल पर गुलिस्तान जौहर अंडरपास का मुआयना। कराची में डाकुओं का दिन दिहाड़े होटल पर धावा। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने होटल पर बैठे शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। होटल के कैश काउंटर से भी नकद रकम ले उड़े। औरंगी टाउन में डाकू पेट्रोल पंप के कैशियर से 80 लाख रुपए लूटकर फरार। SSP के माड़ी ने पेट्रोल पंप अमले के वारदात में मुलविस होने का खदशा जाहिर कर दिया। आजाद कश्मीर के शहर डोडियाल में 1 हफ्ते से बिजली का तवील ब्रेक डाउन, बेशतर ट्रांसफार्मर जल गए। शदीद गर्मी से सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। हुकूमत और महकमा बरक़ियात के खिलाफ नारेबाजी। बिजली की बंदिश के बायस डोडियाल में पानी की भी किल्लत, बड़े बहरान का खदशा। गर्मी के सताए अवाम के लिए खुशखबरी, 23 अगस्त से 27 अगस्त तक मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। 22 अगस्त की शाम से बहिरा अरब से मानसून हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होंगी। बालाई इलाके कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर आबादी का खदशा, तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी।